दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या अगर आपके खिलाफ झूठा केस कोई दर्ज करा देता है तो क्या भविष्य में कभी भी सरकारी नौकरी आपकी नहीं लगेगी। इस चीज को लेकर कई सारे छात्र जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं खौफ बैठ जाता है, क्योंकि उन्हें परेशान करने वाला, जिंदगी में वे आगे नहीं बढ़े, उन्हें रोकने के लिए कई बार उनके अपने ही होते हैं और वे यहाँ पर झूठे केस का सहारा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस चीज को क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर कोई भी किसी के ऊपर झूठा केस दर्ज करा देगा और अगर किसी की नौकरी इससे नहीं लगेगी, तो ऐसा होता कि कोई अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहा है या ये अफसर की तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके कई सारे दुश्मन होंगे। तो कोई ऐसे ही जाकर किसी के ऊपर झूठा केस दर्ज करा देगा और फिर उसकी नौकरी नहीं लगेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं एग्जाम्पल की मदद से ही समझाता हूं। अगर आप किसी की शिकायत लेकर पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस ऐसे ही एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, पहले मामले की तहकीकात करती है, और अगर यह पाया जाता है कि जो आप बोल रहे हैं सही है तभी यहां पर एफआईआर दर्ज करती है। तो कोई ऐसे ही आपके खिलाफ जाकर केस दर्ज नहीं करा सकता है। और अगर पुलिस यहां पर तहकीकात सही ढंग से नहीं करती है, कई बार बगल वाले पार्टी से मिल जाती है, तो अगर मान लेते हैं एफआईआर दर्ज भी हो जाता है, तो अगर आपके पास कोई भी बेगुनाही का सबूत है तो आप वहां केस के आईओ को दे सकते हैं। लेकिन हर बार आप कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, यह भी एक सवाल हो जाता है। तो भी यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एसपी के पास कंप्लेन कर सकते हैं कि जो भी केस दर्ज हुआ है वह झूठा है। लेकिन अगर एसपी साहब भी कुछ नहीं करते हैं तो आप परेशान नहीं हो, आप हाईकोर्ट में सीधे चले जाएं। आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। आप हाईकोर्ट में उस केस को चैलेंज कर सकते हैं और वहां से आप एफआईआर रिक्वेस्ट का ऑर्डर लेकर आ सकते हैं। और जब एक बार यह साबित हो जाता है कि आपके खिलाफ जो भी केस दर्ज हुआ था वह झूठा था, बेबुनियाद था, फिर उसके बाद जो भी आपके खिलाफ केस दर्ज कराता है आप यहां पर उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। आप उसके ऊपर मुकदमा फिर चलवा सकते हैं। फिर वह भविष्य में सबक ही ले लेगा कि वह किसी के ऊपर झूठा केस दर्ज करवाएगा। और अगर मान लेते हैं एक केस यह भी हो सकता है कि एफआईआर केस नहीं हुआ, केस चल रहा है सेशन कोर्ट से, यहाँ पर आपके हित में फैसला नहीं आया बल्कि आपके खिलाफ फैसला आ गया, तो भी आप परेशान नहीं हो। आप हाईकोर्ट में अपील के लिए चले जाएं और आप कोशिश करें कि कोई भी जब झूठा केस आपके खिलाफ दर्ज होता है तो आपकी गिरफ्तारी उसमें नहीं हो। आप यहां पर सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दें। कई बार देखा गया है कि सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलता है, फिर हाईकोर्ट से बेल ग्रांट हो जाता है। तो अगर आप किसी भी मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव आपका प्रोफाइल बन जाता है। आप कोशिश करें कि आपकी गिरफ्तारी नहीं हो। आप यहाँ पर बेल पहले ही ले लें, फिर उसे एफआईआर का रिक्वेस्ट करने का यहाँ पर एप्लीकेशन हाईकोर्ट में लगाएं। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जब आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर केस का जिक्र करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या छिपा लेंगे? तो आपको कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। जो भी केस दर्ज है आप उसका जिक्र जरूर करें, सेक्शन जरूर जिक्र करें। आप बताएं कि अभी मामला लंबित है या फिर आपने अपील किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफेंस की नौकरियां हैं, जैसे पुलिस विभाग की नौकरी है, आर्मी की नौकरी है, वहां पर अगर कोई झूठा केस भी दर्ज करा देता है तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप अपने आप में सही हैं और आपने सारा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, केवल एफआईआर की वजह से आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, तो भी आप परेशान नहीं हो। आप हाईकोर्ट में इसके लिए जा सकते हैं। कई सारे ऐसे मामले हैं कि ऐसा केस हुआ लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो फिर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट को मानना पड़ा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजरनेम है pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।